वो फकीर बड़ा चालाक था। उसने अपने घर से ही जो अपनी झोली उठाई तो अपनी झोली के अंदर थोड़े से चावल डाल दिए। जैसा कि अक्सर भिखारी लोग करते हैं। भिखारियों को मालूम है कि ये समाज ऐसे ही नहीं देता, पहले इस समाज को दिखाना पड़ता। भिखारी जानता था। आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जो भीख मांगने वाले होते हैं भिखारी, वो जो अपना कटोरा तुम्हारे आगे को करेंगे ना तो कटोरे में पहले से बहुत सारे सिक्के डाल के रखते हैं। उन्हें मालूम है कि लोग देख करके दान करते हैं। भिखारी बड़ा चालाक था। उसने सोचा तू अपने घर से ही एक मुट्ठी चावल के दाने डाल दे। पौर्णमासी का दिन था। भिखारी ने सोचा चलो गंगा जी के किनारे चलते हैं। भिखारी गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गया। सब लोग स्नान कर रहे थे तो सामने से वहां के राजा का रथ आ जाता और उस राजा का नियम था, उस राजा ने अपने घर में कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवा रखा था। कन्हैया जी का बहुत पुजारी था वो राजा। तो उसने सुबह ही उठ करके वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कन्हैया की पूजा करता था और अपना रथ लेकर सुबह सुबह पूरे राज्य में घूमने के लिए निकलता था। उसकी एक शर्त थी कि जो भी उसके रथ के सामने सुबह ही आ जाए, बच्चा आ जाओ, बूढ़ा आ जाओ, स्त्री आ जाओ, नौजवान आ जाओ, संत आ जाओ या भिखारी आ जाओ, जो भी उसके रथ के सामने सुबह सुबह आ जाता था, सबसे पहले वो उससे दान मांगता था। क्या करता था? वो उससे दान मांगता था और जो भी उसे दान दे देते थे उस दान को ले जाकर के राजा कन्हैया जी के दरबार में चढ़ा देता। इससे उनके यहाँ धन धान्य की बहुत वृद्धि हो गई। फिर राजा दोबारा निकलता था और सुबह से शाम तक खैरात करता था। गरीबों को बांटता था, संतों को बांटता था, भंडारे करता था, मंदिर बनवाता था, दान पुण्य करता था, न्याय करता था। सुबह से शाम तक बांटता ही रहता था। लेकिन सबसे पहले जब सुबह निकलता था तो वो सामने आने वाले व्यक्ति से भीख मांगता। संयोग की बात, भिखारी घर से भीख मांगने को चला है। घर से एक मुट्ठी चावल के दाने लेकर के चला है। सामने से राजा का रथ आ गया, धूल उड़ती चली आ रही है, सैनिक बैंड बाजे बजाते चले आ रहे हैं। गंगा जी का किनारा है। भिखारी खुश हो गया। ये पहली बात तो भिखारियों को राजाओं से कोई मिलने ही नहीं देता। हे गंगे मैया, धन्य हो गया मैं, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ स्वयं राजा मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आज तो राजा से गले का हार मांग लूंगा, आज तो इस राजा से नौकरी मांग लूंगा, आज तो इस राजा से बच्चों के लिए कुछ कारोबार मांग लूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मांगते समय भी अपनी बुद्धि से ही मांगोगे। अगर परमात्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम तुच्छ चीज ही मांगोगे, क्योंकि मांगने के लिए विराट बुद्धि चाहिए। राजा आ गया। राजा जब भिखारी के समीप आया तो धूल उड़नी शुरू हो गई। बैंड बाजे बज रहे। भिखारी खुश हो गया कि अब तो राजा से मांगूंगा। और जब धूल उड़ी तो भिखारी की आंखों में धूल भर गई। भिखारी ने आंखें बंद कर दी और आंख खोल करके देखा कि शोर शराबा बंद हो गया। शोर शराबा बंद हो गया, बैंड बाजे बंद हो गए। तो भिखारी ने देखा कि स्वयं राजा रथ से नीचे उतर गया और भिखारी के चरणों में गिर गया। भिखारी के चरणों में गिर गया। राजा ने ये नहीं देखा कि यहाँ कितने लोग तुझे देख रहे हैं। भिखारी तो डर गया कि मैंने कभी इसी ऐसे बादशाह को नहीं देखा जो भिखारी के चरणों में गिर जाए। भिखारी ने कहा, उठो महाराज, आप मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? महाराज, ये सारे लोग देखकर क्या कहेंगे? आज तक कोई राजा ऐसा नहीं देखा जो भिखारी के चरणों में गिरता हो। तुम याद रखना,
झुकना सीखो, और जिस पे झुकने की कला आ जाती है वो भिखारी या अमीर या गरीब नहीं देखता, वो सबके सामने झुकता है। राजा वास्तव में बड़ा था, बड़े ही तो झुकते हैं, जिनके पास कुछ होता है वो झुकते हैं। तुमने देखा होगा जिन वृक्षों पे फल बहुत ज्यादा आते हैं ना, वो ही झुकते हैं, और जिन पे फल नहीं आते वो अकड़े हुए खड़े रहते हैं। झुकने की पहचान ये मत समझना कि ये सामने वाला डर रहा है, झुकने वाले को देखकर ये मत समझना कि ये कमजोर है। हकीकत तो ये होता है कि जिनके पास ही कुछ होता है वो ही झुक जाते हैं, क्योंकि झुकने के लिए उनके पास होता है, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो अकड़े खड़े रहते हैं। बादशाह नीचे झुक गया, चरणों में झुक गया, और बादशाह ने अपना कुर्ता फैला दिया भिखारी के आगे। गंगा जी के किनारे सभी श्रद्धालु देख रहे थे। कुर्ता फैला दिया कि भिक्षाम दे, अरे भैया भिक्षा दो। भिखारी चारों तरफ को देखे, भिखारी ने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया, और आज अगर दान देने का मौका भी आया तो किसे आया? याद रखना, भगवान भी तुमसे मांगेगा। यहाँ राजा परमात्मा का रूप है, जब परमात्मा तुमसे मांगने को कहे तो ये मत देखना कि तुम्हारे पास देने को क्या है। कल मैंने द्रौपदी के प्रसंग में सुनाया था कि द्रौपदी के पास एक ही चावल का दाना निकला और भगवान उसी से खुश हो गए। भिखारी के सामने कुर्ता फैला दिया है राजा। हालांकि राजा दाता है, सभी को देता है, लेकिन भिखारी नहीं समझता था। भिखारी ने कहा, महाराज क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? महाराज यहाँ लोग गंगा जी के किनारे तमाशा बना रहे हैं। अरे मैंने कोई राजा ऐसा नहीं देखा जो भिखारी से मांगता हो। राजा ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं, सभी यहाँ भिखारी है, कोई छोटा है कोई बड़ा है।